कि बड़े मुश्किल हालात आ गए। सिर्फ कहने के साथ कि हम जो है अब जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहे हैं, आप किसी सूरत में आपका जो जियो इकोनॉमिक्स मॉडल जो आप बनाना चाह रहे हैं वो नहीं चलेगा। उसकी वजह कि आपकी जियो स्ट्रैटेजी जो है वो अभी तक भी वही पुरानी है, उसमें तब्दीली नहीं आई और ना ही उसमें तब्दीली आने का इम्कान है, बिकॉज़ आप में इतनी कुव्वत ही नहीं है कि 70 साल से आपने एक चीज़ चलाई है, आपको अब समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से उसको खत्म करना है। वो जो जियो स्ट्रैटेजी है, अगर आप उसमें कोई तब्दीली लाना चाह रहे हैं, तो वो सिवाय एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर के, जो कड़वा घूँट करके आपके साथ इत्तेफ़ाक करे और आपका रुख जो है, जो आप खुद चेंज करना चाहते हैं मगर आपको समझ नहीं आ रही है, ना ही आप वो क्रिटिसिज़्म बर्दाश्त कर रहे हैं, वो करे। वो इमरान खान नहीं है, जी, वो सेठी नवाज़ साहब। शरीफ है। वो नवाज़ शरीफ है, बिल्कुल। सेठी साहब, मैं चाहता हूँ कि वो हमारी ऑडियंस जो है ना, वो उनके बड़े सवालात हैं, आखिरी 5 मिनट रह गए हैं। तो वो पहला तो ये कह रहे हैं कि क्या जहांगीर तरीन साहब पीपीपी जॉइन कर रहे हैं या कर सकते हैं? सॉरी टू ब्रिंग यू बैक टू पाकिस्तान। उनको 9 अच्छा अप्रैल को बुलाया गया है एफआईए, अच्छा, उनको मैं और उनके आपको एक बेटे को। हाँ, एक तो बड़ी आपको एक बात बताऊँ। ज़रा देखिएगा 9 अप्रैल को जब वो अदालत जाते हैं दोनों, एफआईए जहांगीर जाती तरीन से एफआईए, तो उनके साथ कौन होगा? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए ना, जब मरियम जाती है नैब को मिलने, तो सैकड़ों लोग साथ चले जाते हैं ना, ऐसे ही है ना? बिल्कुल। जी, जी। अब जहांगीर तरीन साहब अकेले जाएँगे वहाँ एफआईए को मिलने, या जहांगीर तरीन साहब के साथ कुछ एमएनएज़, एमपीएज़ हमायत के लिए चले जाते हैं साथ, और उनका क्या सदन पंजाब से होंगे या कोई और कहीं से होंगे, और किसके इशारे पे वो उनके साथ जाएँगे। तो ये भी ज़रा लुक आउट कीजिएगा। अगर तो जहांगीर तरीन साहब एफआईए को अकेले मिलने चले गए और साथ कोई ना हुआ, तो उसका एक मतलब होगा, और अगर कोई और लोग साथ उनके खड़े हो गए वहाँ फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, तो फिर उसका कुछ और मतलब होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जैसे शहबाज शरीफ साहब ने भी एक रोल अदा करना है, और इसी तरीके से जहांगीर तरीन साहब का भी एक रोल है, और वो अदा करेंगे जब वक़्त आएगा। उतनी जब देर वक़्त तक वो भी जेल काटेंगे और ये भी आगे पीछे होंगे। जब वक़्त आएगा, बिल्कुल। तो मुझे ये बताएँ सेठी साहब कि शहबाज शरीफ रिहा होकर, वैसे तो वो जेल में भी बातें-शातें हो रही हैं उनकी, जो हमें इत्तलात पहुँची हैं, बड़े-बड़े अहम हस्तियों से वो मिल रहे हैं। मैं नाम नहीं ले ले सकता और ना ही आप ले सकते हैं, ना ही कोई ले सकता है। लेकिन ये कि वो जो बातचीत हो रही है, क्या बातचीत हो रही है? क्या शहबाज शरीफ को क्या किधर खींचा जा रहा है? थोड़ा आप आपके चिड़िया पीछे एक चिड़िया भी है। जी, चिड़िया हाँ, हाँ, को उड़ाएँ, वो चिड़िया है। पीछे बिल्कुल मौजूद है, लेफ्ट कॉर्नर वो पर जैसे बालकनी में आपने खड़ी है। कहा रज़ा, आपने तो खुद ही कह दिया कि ना हम नाम ले सकते हैं, अगर नाम नहीं ले सकते, तो फिर बता भी नहीं सकते कि हो क्या रहा है। नहीं, उसकी बता तो वजह ये सकते है हैं। कि नहीं, देखिए ना, ये देखिए ना, अभी इंडिया-पाकिस्तान के बैक चैनल्स, क्या हम कह सकते हैं उसके बारे हाँ, में? तो यहाँ भी कोई बैक चैनल्स चल रही हैं। अच्छा, ये बैक चैनल्स हमेशा चलती रहती है, ये कभी खत्म नहीं होती। ओके, बिकॉज़ ये गेम होती है, बॉल को हवा में रखा जाता है, वो गिरने नहीं दिया जाता उसको। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बातें चल रही हैं, और बातें आगे भी जाएँगी, और डिपेंड ये करेगा कि किस स्टेज पे एस्टेब्लिशमेंट ये फैसला करती है कि अब इमरान खान साहब जो है, ये बहुत बड़ी लायबिलिटी बन चुके हैं। मैं समझता हूँ जिस दिन उनको कोई अच्छी सॉल्यूशन मिली, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप बरकरार रहेगी और कोई उनको धक्का नहीं लगाया जाएगा, और कोई सेटलमेंट हो जाती है, तो फिर इमरान खान साहब उस दिन फारग हो जाएँगे। वैसे सेठी साहब, मुझे तो ये लगता है कि अ, तमाम जो आप जैसे बड़े-बड़े तज्ज़िया निगार सारे जो है ना, वो बातें तो करते रहे हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने ये राउंड तो जीत जीत लिया है। वेदर चाहे लोगों को नुकसान हुआ हो, महँगाई हो गई हो, दो वो जो भी यू टर्न्स हुए हों, लेकिन ये ढाई पौने 3 साल का ये राउंड तो उन्होंने पक्का जीत लिया है। पीडीएम भी तोड़ दी है, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को ठीक-ठाक काबू हो गए हैं, पीपीपी उनके साथ चल पड़ी है और अब अगले 2 साल भी वो ये राउंड जो है इसी तरह ही खेलेंगे। कभी कुछ सिग्नल देंगे, कभी कुछ कुछ देंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? प्लीज़ करेक्ट मी। रॉन्ग, रॉन्ग। अच्छा, प्लीज़ अगर आप बताइए राइट क्यों? होते तो एस्टेब्लिशमेंट इतनी परेशान ना होती। जी, अगर आप राइट होते तो उनको अपने बजट्स मिल रहे होते। इस वक़्त बड़ी स्क्वीज़ है ऑन फाइनेंसेस। मईशत तबाह हो चुकी है विद दिस लीडरशिप। आपका ख़्याल है ये एस्टेब्लिशमेंट विदाउट मनी ये चल सकती है? हुँ। इनकी वेपन्स, इनकी फ्यूल, आपका क्या ख़्याल है ये इंडिया के साथ ये एलओसी के ऊपर क्यों
जाके ये सेटलमेंट हुई है कि चलो जी, कांट अफोर्ड इट। इंडिया तो फिर और देर थोड़ी देर खींच लेता। वी कांट अफोर्ड दिस सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और इसीलिए जियो इकोनॉमिक्स की बातें शुरू होगी। दिस हैज बीन अ टोटल फेलियर। आप 5.5% पे ग्रो कर रहे थे, अगर वो 5.5 से 6.5 7.5 हो जाता तो आज ये प्रॉब्लम जो है फाइनेंस की और स्क्वीज की ये ना होती। आपने डिस्टेबलाइज करके, आपका ख्याल था कि ये इकोनॉमी फिर चल पड़ेगी, नो प्रॉब्लम, ये इमरान खान करप्शन को कर्व करेगा और ये हो जाएगी। करप्शन, वो मलिक रियाज कहते होते हैं कि पहिया जो है ना फाइल का वो उसको थोड़ी ग्रीस करनी पड़ती है। इकोनॉमी भी, कैपिटलिज्म के अंदर करप्शन बिल्ट इन होती है कैपिटलिज्म के अंदर। अब ये फॉर एग्जांपल ये एमएनएस एमपीएस क्यों ये डेवलपमेंट फंड्स मांग रहे हैं? अवाम की खिदमत के लिए मांग रहे हैं ना, सड़कें बनानी है, नालियां हैं, ये है वो है, अवाम की खिदमत है ना। तो अवाम की खिदमत में, अपनी खिदमत में भी थोड़ा सा 10%, 15%, जी अगली इलेक्शन तो लड़नी है, ये जायज है, ये सिस्टम का हिस्सा है। अगर आप इसको खत्म करेंगे तो सिस्टम ही ब्रेक डाउन कर जाता है। तो अब आपने ये करप्शन करप्शन करप्शन, ये मिडिल क्लासेस, आपकी अर्बन मिडिल क्लासेस, मॉरलिस्टिक हाई ग्राउंड, खुद इतनी करप्शन है इन इन ऑल दीज पीपल हु अर्न मनी कि टैक्सेस जो नहीं देते, तो टैक्सेस गरीब आवाम देती है या अमीर लोग देते हैं टैक्सेस? गरीब देते हैं जी, बिल्कुल इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो वो बेचारे गरीब तो इनडायरेक्ट देते हैं ना, डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो अमीर लोग देते नहीं है। और जी। यही है रूलिंग एलीट, वो कहते हैं एलीट ने कैप्चर कर लिया रियासत। आपकी जो रूलिंग एलीट है उसको सिर्फ इलीगल करप्शन से मसला है। जो लीगलाइज्ड करप्शन है और जिसकी वो खुद प्रोडक्ट है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो करप्शन वो है, खुद करते हैं, जो वो खुद उससे करते कोई हैं, मसला नहीं है। उससे कोई मसला नहीं है। तो इसलिए अब आपके देखे ना, इमरान खान साहब के जो इर्द गिर्द लोग हैं, वो जो प्रोफेशनल्स हैं, वो तो वैसे ही बड़े अमीर लोग हैं। दे अर्न अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देयर प्रोफेशनल थिंग्स। इनमें जो टॉप प्रोफेशनल्स इनके पास बैठे हैं, कौन उनमें से गरीब है? कोई भी गरीब नहीं है। एक आध हैं जो मिडिल क्लास के लोग हैं, बाकी जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो बड़े अमीर लोग हैं, स्पेशली सम स्पेशल असिस्टेंट्स एंड सम एडवाइजर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये जो एमएनएस एमपी है, आपका ख्याल है ये गरीब लोग हैं? बड़ी बड़ी जमीनें वाले लोग हैं, दे आर क्वाइट रिच। 5-5, 6-6, 7-7 करोड़ रुपया खर्च करते हैं इलेक्शन के ऊपर, ये गरीब लोग हैं। और बाय द वे अभी तक बहुत से इनमें से जो है उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न्स नहीं दिए हैं। एक दो स्पेशल असिस्टेंट्स भी हैं, बड़े अमीर लोग हैं, बाहर उनके ड्यूअल नेशनलिटीज भी हैं, उन्होंने भी अभी तक अपनी टैक्स रिटर्न्स नहीं दी हैं। और कौन उनको पूछेगा? इनको पूछेंगे जब ये चले जाएंगे, फिर देखिएगा ये सबकी हाजिरियां शुरू हो जाएंगी। अभी तो कुछ नहीं हो रहा, फिर सबका होगा। मगर तो ये दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इन दिस कंट्री। ये जो एलीट जो है, जो कहती है जी कि ये करप्शन हो गई, करप्शन, सबसे ज्यादा करप्ट ये एलीट, इसीलिए वो दूसरों के ऊपर निशानदेही करते हैं और करते हैं। एक्चुअली सबसे ज्यादा करप्शन जो है वो इस एलीट के अंदर है। हाँ वो सिविल हो, या वो मिलिट्री हो, या वो बिजनेस की एलीट हो, या वो प्रोफेशनल्स की एलीट हो, या वो रियासत के इदारों के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, ग्रेड 1 से लेके पता नहीं ग्रेड फलाना फलाना फलाना, दैट्स वेयर द करप्शन इज।